हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नया वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। पिछले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 204 तक हम क्वेश्चन हल करवा दिए थे। आज हम 205 से शुरू करे जा रहे हैं। तो जितना भी क्वेश्चन हल करवाए हैं सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 205। आहार नाल में पैरासिम्पैथिक तंतुओं के उत्तेजित होने का क्या प्रभाव दिखाई देगा। ए में हो गया स्मूथ मसल्स का संकुचन, बी में हो गया चिकनी मांसपेशियां यानी स्मूथ मसल्स का फैलाव, सी में हो गया पाचक रसों के स्त्रावन का बढ़ना और डी में हो गया ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय को किस धमनी यानी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। ए में हो गया सीलिएक धमनी, बी में हो गया हिपेटिक धमनी, सी में हो गया रीनल धमनी और डी में हो गया स्प्लेनिक धमनी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीलिएक धमनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बार बार देखिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, सीलिएक धमनी निम्न में से किस अंग को रक्त की सप्लाई नहीं करती है। ए में हो गया अमाशय, बी में हो गया प्लीहा, सी में हो गया लीवर और डी में हो गया ट्रेकिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रेकिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आंतों को ब्लड सप्लाई किस धमनी के द्वारा होती है। ए में हो गया सुपीरियर मेंट्रिक धमनी, बी में हो गया सीलिएक धमनी और सी में हो गया इंफेरियर मेसेंट्रिक धमनी और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, मुंह की छत का कौन सा भाग कठोर तालु हार्ड प्लेटलेट से निर्मित होता है। ए में हो गया अग्रभाग, बी में हो गया पृष्ठभाग, सी में हो गया पार्श्व भाग और डी में हो गया अग्र पृष्ठभाग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोमल तालु सॉफ्ट प्लेटलेट के स्वतंत्र सिरे से नीचे लटका हुआ पेशियां का कर्व्ड फोल्ड कहलाता है। ए में हो गया जबड़ा, बी में हो गया उबुल्ला, सी में हो गया दांत और डी में हो गया तालु। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उबुल्ला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीभ यानी टंग इसके आधार वाले भाग से किस अस्थि से जुड़ी रहती है। ए में हो गया मैक्सिल्ला, बी में हो गया मैंडिबल, सी में हो गया हायोड और डी में हो गया बोमर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हायोड। जितना भी क्वेश्चन हल करवा रहे हैं सारा के सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीभ टंग पर कौन से प्रकार का श्वानकुर यानी पेपेलिज पाया जाता है। ए में हो गया बेलियट, बी में हो गया फंजीफार्म और सी में हो गया फिलीफार्म और डी में हो गया उक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आप में से कौन सा कार्य जीभ टंग का नहीं है। ए में हो गया भोजन को चबाना, बी में हो गया भोजन में लार मिलाना, सी में हो गया पेप्सिन हार्मोन का स्त्रावन, डी में हो गया बोलने में सहायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन हार्मोन का स्रावन। पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि अमाशय की चीफ सेल्स द्वारा स्रावित होता है एवं प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में अस्थायी दांत आना किस उम्र पर शुरू हो जाते हैं। ए में हो गया 6 महीने, बी में हो गया 9 महीने और सी में हो गया 2 वर्ष, डी में हो गया 2 महीने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये तो सब लोग के पता होगा, 6 महीने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर निकला रहता है क्या कहलाता है। ए में हो गया क्राउन, बी में हो गया जड़ यानी रूट, सी में हो गया पल्प और डी में हो गया एनामल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्राउन।
क्राउन है ना, जब बाहर निकला हुआ रहता है, दांत का दृश्य भाग क्राउन कहलाता है, ठीक ना, जबकि मसूड़ों में स्थित अदृश्य भाग रूट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी लाल ग्रंथि नहीं है? ए में हो गया पेरोटिड, बी में हो गया सब मैंडिबुलर अधोहनु, और सी में हो गया अधोजिह्वा यानी सब लिंगुअल, और डी में हो गया अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पेरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ए में हो गया एक्सटर्नल ऑक्टिस मीटस के ठीक नीचे, बी में हो गया जबड़े के ठीक नीचे, सी में हो गया जीभ के ऊपर, और डी में हो गया जीभ के नीचे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क में प्रतिदिन कितनी लार का स्रावन होता है? ए में हो गया 1 लीटर, बी में हो गया 2 लीटर, और सी में हो गया 1.5 लीटर, और डी में हो गया 0.5 लीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? 218 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी, 1.5 लीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास नाल एसोफेगस की लंबाई एक वयस्क में कितनी होती है? ए में हो गया 25 सेंटीमीटर, बी में हो गया 15 सेंटीमीटर, और सी में हो गया 50 सेंटीमीटर, और डी में हो गया 40 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 25। एसोफेगस की जो लंबाई होता है ना वयस्क में यानी बड़ा आदमी में, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रास नाल एसोफेगस कहाँ पाई जाती है? ए में हो गया ट्रेकिया एवं हृदय के पीछे, बी में हो गया ट्रेकिया एवं हृदय के आगे, सी में हो गया ट्रेकिया के नीचे, और डी में हो गया अमाशय के नीचे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिया एवं हृदय के पीछे पाया जाता है। ठीक ना, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास नाल एसोफेगस का ऊपरी स्फिंक्टर क्या कहलाता है? ए में हो गया कार्डियक, बी में हो गया क्रिकोफेरिनिंजियल, और सी में हो गया पाइलोरिक, और डी में हो गया गैस्ट्रिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकोफेरिनिंजियल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टर्म रेगुर्गिटेशन का क्या मतलब होता है? ए में हो गया भोजन की वापस पीछे की तरफ, बी में हो गया भोजन की आगे की तरफ, सी में हो गया मूवमेंट को बंद हो जाना, और डी में हो गया भोजन की आगे की तरफ तेज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भोजन की वापस पीछे की तरफ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय स्टमक की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है? ए में हो गया एल, बी में हो गया जे, सी में हो गया एस, और डी में हो गया आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जे के आकार के होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव का 24 मानव रक्त में बीमाणु की संख्या कितनी होती है? ए में हो गया 25,000 से 50,000, बी में हो गया 50,000 से 1 लाख, सी में हो गया 1 लाख से 4 लाख, और डी में हो गया 4 लाख से 6 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख से 4 लाख। मानव रक्त में बीमाणु यानी प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख से 4,000 MMQ होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अमाशय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए में हो गया यह कार्डियक स्फिंक्टर पर ग्रास नाल से जुड़ा रहता है, बी में हो गया इसमें 2 कर्वेटर पाए जाते हैं, सी में हो गया यह नीचे की तरफ पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी के साथ जुड़ा होता है, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब अमाशय इनका टिप होता है तब पाइलोरिक छिद्र क्या होता है? ए में हो गया बंद हो जाता है, बी में रिलैक्स रहता है, सी में संकुचित रहता है, और डी में या खुला या बंद हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिलैक्स रहता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय की मसल्स लेयर में कितनी परतें पाई जाती है? ए में हो गया 1, बी में हो गया 2,
सी में हो गया 3 और डी में हो गया 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अमाशय की भित्ति में मसल्स की 3 लेयर होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रुग्र क्या होते हैं? ए में हो गया अमाशय की मसल्स लेयर में पाए जाने वाले लंबवत बलन। बी में हो गया अमाशय की म्यूकोजा में पाए जाने वाले लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल बलन। सी में हो गया एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियां और डी में हो गया अमाशय में उपस्थित भोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र के नमूने में बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ए में हो गया एसीटोन, बी में हो गया ग्लूकोज और सी में हो गया बाई साल्ट और डी में हो गया बाइल पिगमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 230। निम्न में से कौन सा पदार्थ जठर गैस्ट्रिक रस में नहीं पाया जाता है? ए में हो गया पेप्सिन और बी में हो गया HCl और सी में हो गया ट्रिप्सिन और डी में हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिनोजन का सक्रिय रूप है जो कि आंतरिक रस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर का स्रावन किसके द्वारा होता है? ए में हो गया जठर कोशिकाओं यानी गैस्ट्रिक सेल्स द्वारा, बी में हो गया लाल ग्रंथियों द्वारा, सी में हो गया पैराइटल कोशिकाओं द्वारा, डी में हो गया गॉबलेट कोशिकाओं द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पैराइटल कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है? ए में हो गया टाइलिन, बी में हो गया पेप्सिन और सी में हो गया ट्रिप्सिन और डी में हो गया गैस्ट्रिन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले HCl का कार्य नहीं है। ए में हो गया भोजन को अम्लीय बनाना, बी में हो गया पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, सी में हो गया रोगाणुओं को मारना और डी में हो गया शर्करा का पाचन करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शर्करा का पाचन करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन किस पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय रहता है? ए में हो गया pH 5, बी में हो गया pH बराबर 7 और सी में हो गया pH 1.5 से 3.5 और डी में हो गया pH 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या कार्य है? ए में हो गया भोजन का पाचन, बी में हो गया विटामिन B12 का अवशोषण, सी में हो गया ग्लूकोज का अवशोषण, डी में हो गया अमीनो अम्ल का अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 का अवशोषण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI किस फार्मूला द्वारा मापा जाता है? ए में हो गया वजन किलोग्राम में, बी में हो गया वजन किलोग्राम में, लंबाई मीटर में स्क्वायर में, लंबाई मीटर स्क्वायर हो गया, सी में हो गया वजन किलोग्राम में प्लस लंबाई मीटर स्क्वायर में, डी में हो गया वजन किलोग्राम में गुने लंबाई मीटर में स्क्वायर में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एगो हो गया भाग है वो माइनस है, एगो प्लस है वो गुना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हार्मोन गैस्ट्रिक द्वारा स्त्रावन किसके द्वारा किया जाता है? ए में हो गया इलियम द्वारा, बी में हो गया ग्रेस्का एसोफेगस द्वारा और सी में हो गया पाइलोरिक इंट्रम एवं ग्रहणी ड्यूडेनम में इंटरोडोक्राइन कोशिकाओं द्वारा और डी में हो गया अमाशय में पाइलोरिक कोशिकाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाइलोरिक इंट्रम एवं ग्रहणी ड्यूडेनम
एंडोक्राइन कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन।